हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो जय हिंद। आपको 74वें आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है आदर्श सक्सेना और मेरा चैनल है द आईडी स्किल क्लास, जिसमें मैं स्किल बेस्ड वीडियोस बनाता हूं। लेकिन आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक स्किल बेस्ड नहीं होने वाला या फिर स्किल के ऊपर नहीं होने वाला। ये प्रॉब्लम है हमारी, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी होने के नाते, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि हमें पता होना चाहिए। पता है, लेकिन हमें यही बात है कि हमें पता तो है मगर हम उसका कुछ करते नहीं हैं। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे, नमक के व्यापार से उन्होंने काम शुरू किया था और उन्होंने एक पॉलिसी का यूज़ किया था जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल। हमें बांट दो आपस में, हमें आपस में बांट दो और फिर हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दो। वही उन्होंने किया, हमें आपस में लड़वाया। किस वजह से? क्योंकि जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, काला गोरा, ये सब उन्होंने हमारे ऊपर ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। हमने आपस में क्या किया? हमने प्रवोक होकर उकसाया उन्होंने हमें, और हमने उकस कर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपना शिकंजा हिंदुस्तान पर कस लिया, वरना उनके बस की बात थी क्या? नहीं थी। और वो तो चले गए, लेकिन अपनी पॉलिसी छोड़ गए डिवाइड एंड रूल, जिसकी आजकल यूज़ कर रहे हैं जिसका लोग। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी भी रिलीजन का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी भी लोगों का नाम लूँगा, क्योंकि देखो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मेरा काम नहीं है नाम लेकर लड़वाने का। वो लोग जिनका काम है वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें दिक्कत हमारे अंदर है, प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर है। क्या होता है कि लोग हमें उकसा देते हैं और हम आपस में लड़ने मरने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारा रिलीजन बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हिंदुत्व बड़ा, इस्लाम बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, बड़े, आप जो भी हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, एक बात बताइए मुझे। इंसान होंगे तो धर्म होगा ना, और इंसान होंगे तो देश होगा ना। इंसान ही नहीं होंगे, लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा देश का? कैसे चलेगा देश? और बात देश चलने की या पॉलिटिक्स की तो है ही नहीं, बात है हमारी खुद की कि हम आपस में कितनी नफरत करने लगे हैं। उनको गुस्सा इसलिए आ रहा बोलते बोलते, क्योंकि चंद बेवकूफ़ लोगों की वजह से, चंद मतलबी लोगों की वजह से, चंद उन लोगों की वजह से जो अपना फायदा चाहते हैं, हम आपस में लड़ने मरने लगते हैं धर्म के नाम पे, और धर्म भी बदनाम होता है। आपने कभी देखा है कि किसी धार्मिक दंगे में, चाहे हिंदू मुसलमान का हो, चाहे वो किसी का भी हो, कोई नेता मरा हो? मरा है कभी? कभी नहीं मरा। मरता कौन है? आम लोग। मरता कौन है? हमारा। कौन मरता है? वो लोग जिस देश में हैं, आम नागरिक, वही मरते हैं। नेता कभी नहीं मरते। और ना मरते हैं वो लोग जो हमें लड़वाते हैं आपस में। उनको पता है, उनको हमारा ट्रिगर पता है। हम इंसान नहीं बचेंगे, हम ट्रिगर हैं, हम इमोशनल ट्रिगर्स हैं। हमारे भावों को वो खेल सकते हैं हमारे यहाँ से। उनको पता है कि ये किस वजह से हर्ट होते हैं। इनको एक काम करना है, रिलीजन के नाम पर बता देते हैं, जात के नाम पे लड़वा देते हैं, मजहब के नाम पे लड़वा देते हैं, और ये लोग आपस में लड़के एक दूसरे को खत्म कर देंगे। और हम तो हैं ही, हम तो जी रहे हैं आपस में बढ़िया। एक बात बताओ मेरे को, भारत हमारी माँ है, हम उसको माता कहते हैं, तो क्या एक माँ की सिर्फ एक ही तरह का बेटा होगा? एक ही बेटा होगा? हमारे देश की विविधता, हमारे देश के अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, हमारी भारत माता की चुनने के वो रंग है जिसकी वजह से माता सुंदर दिखती है। और आपको भी पता है, जिस देश में एक ही तरह का धर्म है, एक ही तरह की जाति है, एक ही तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनकी क्या हालत आपको अच्छे से मालूम है। मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आप लोग न्यूज़ में देखते ही हैं। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी, आपका छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, कि प्लीज़ अभी टाइम है, अभी टाइम है, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हम एक दूसरे को खत्म कर देंगे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। एकता कुछ नहीं बचेगी, और देश तो फिर गए। देश बाद में आता है, पहले हम आते हैं, पहले इंसान आते हैं। इंसानियत और प्यार यही है जिसने देश को बचा के रखा हुआ है, जिसने हम लोगों में दोस्ती बना के रखी हुई है। कि हम एक ही साल में अलग अलग त्यौहार नहीं मनाते हैं, ईद नहीं मनाते हम लोग, रमज़ान नहीं मनाते, दिवाली नहीं मनाते, मुहर्रम नहीं मनाते हैं, बैसाखी नहीं मनाते, क्या है, क्रिसमस नहीं मनाते। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा देश ऐसा है, हमें आज़ादी है। अगर दूसरे देशों में हम जाएं, और आपको पता है कई ऐसे देश हैं जहाँ पे आज़ादी नहीं है उनको ऐसा करने की, हमारे देश में है ना।
तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि इस आज़ादी को बनी रहने दें और ऐसा ना करें प्लीज़। और देखिए, हम सब ने बचपन में कहा, एक वो पढ़ी थी ना स्टोरी, मैंने कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, इस वजह से मेरे को बोलने में थोड़ी सी आपको ये लग रहा होगा कि अटक रहा है ऐसा कुछ भी, तो मैंने कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं जो मन में मेरे दिमाग में चल रहा था इतने टाइम से वो बोल रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, एक नहीं हो सकता किसी का भी, वी ऑल आर डिफरेंट। इस वजह से सबके आइडियोलॉजी अलग होती है। दोस्तों, हमने सबने बचपन में पढ़ा था, हमने राष्ट्रगीत में हमारी लाइन लिखी हुई है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये कौन सा मजहब है यार जो आपस में नफरत करवा रहा है? एक काम करना, आपको कभी भी देखना हो तो एक हिंदू को, एक सिख को, एक ईसाई को, एक मुसलमान को एक ही लाइन में खड़े करना और उनसे एक ही सवाल पूछना कि एक काम करो, जिसका धर्म ये सिखाता हो, जिसका भी धर्म ये सिखाता हो कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ नफरत है, वो आगे आए, तब मैं देखूंगा कि आगे कौन आता है। तो आगे कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। हमने बचपन में वो नहीं पढ़ी थी कहानी किसान की कि एक उसके 4 बेटे थे, एक लकड़ी थी, उसको तोड़ते थे, टूट जाती थी, फिर तोड़ा, फिर टूट गई, फिर तोड़ा, फिर टूट गई, लेकिन जब उन्होंने इकट्ठा उस लकड़ी के गुच्छे को तोड़ना चाहा तो वो नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि एकता में शक्ति। हम बचपन में पढ़ा था ना हमने, अब बड़े लोग तो भूल गए। वापस से याद करो मेरे दोस्तों, और अपने जो भी लोग ये चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो छोटे हों, बच्चे, बड़े हों, ना हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, ये वीडियो सबके लिए है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसको शेयर करने की कोशिश करें, ताकि मेरी जो बात है छोटी सी, मैं कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या पब्लिक स्पीकर नहीं, मेरे पास एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, और मेरी बात हाँ स्टूडेंट से मुझे आ रहा है। स्टूडेंट लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, भाइयों, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम पढ़ाई करने का है और अपने आप को पर्सनल लेवल पे आगे बढ़ाने का। देश भी तब आगे बढ़ेगा जब हम खुद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले एक तो लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद करो, ठीक है? अपना दिमाग लगाना है, इन्फ्लुएंस होना बंद करो, ये सोचना बंद करो कि ये वो गलत है, ये बुरा है, ये सही है, बुरा है, ये गलत है, वो सही है, ऐसा नहीं। अपनी तरह से पहले पर्सनल लेवल पे सोचो, इंडिविजुअल लेवल पे सोचो भाई, बिना सोचे समझे दंगे, मार, लड़ाई वगैरह इन सब का हिस्सा कोशिश करें कि ना बने, और जो चाहता है उसको वही मारो, उसको वही समझाओ कि भाई गलत कर रहा है, और अगर तू कर रहा है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। और हमने यार बचपन से बात सुनी थी कि माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है हिंदी में, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है उर्दू में। दोनों भाषाओं में एक ही बात हमने सुनी थी। तो अब कहाँ से हो गया? अब कैसे भूल गया भाई? नहीं भूले ना, समझो इस बात को। और किसी को भी अपने इमोशनल ट्रिगर हर्ट करने मत दो, एक ट्रिगर मत बनो, इंसान बन के रहो। कोई भी कह दे कि ये गलत है, कोई भी कह दे ये गलत है, कोई भी कह दे ये गलत है, इसे मारो, उसे मारो, ये करो, वो करो, नहीं करना है भाई, नहीं करना है। क्योंकि जब एक इंसान मरता है तो देश में कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉमन लोग हैं यार, हम लोग कॉमन मैन हैं हम, समझो ये बात। हम बहुत बड़े नेता, अभिनेता, हीरो तो है नहीं कि मरेंगे तो न्यूज़पेपर में फोटो आएगा, सरकार वगैरह कुछ नहीं। हम अपनी माँ के बेटे हैं, परिवार है हमारा। आपस में जब भी इंसान मरता है तो परिवार पे सबसे ज़्यादा बीतते, और मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो भाई समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो मैंने मेरी वीडियो के दौरान, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मतलब, मेरा मकसद किसी की भी धार्मिक या फिर सांप्रदायिक या फिर किसी भी तरह की आस्था को या देश हित में किसी भी चीज़ को हर्ट करना नहीं था। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे, और प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, उसे जाने। और जो भी, हाँ एक लास्ट बात, जो भी ऐसा करता है, गलत करता है, वो सबसे पहले तो उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म नहीं होता, वो सब लिबास का खेल है, लिबास का। अगर मैं टोपी पहन लूँ मैं मुसलमान बन जाऊँगा, ठीक है? मैं टोपी पहन लूँ लोग मुझे मुसलमान समझेंगे, अगर मैं भगवा पहन लूँ तो लोग मुझे हिंदू समझेंगे, क्रॉस डाल दो तो क्रिश्चियन, पग पहन लूँ तो सिख, है ना? समझ आ रही है ना बात? हम दोस्त हैं, हम भाई हैं सारे। हमने बचपन में नहीं ओथ ली थी, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियाज आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कैसे भूल गए? तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ? इंसान तो वही है ना, बस अब बड़े हुए तो लोगों की बातों में आके बैठना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना,
दोस्तों अगर मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर कोई गलत बात हो तो भी बताएं, और अगर बात सही लगे तो वीडियो लाइक करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करना, मैं चाहता हूँ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।